और हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ चलता रहा। उन्होंने नाक कटाती रही तुम। पापा पापा, आप हमें कभी समझे ही नहीं, आप हमारी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं, आप अभी भी नहीं मान रहे, अभी भी नहीं सुन रहे। हम तेरी शादी के लिए इतनी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। पापा ने इतने पैसे खर्चे किए तेरी शादी पे, तुझे गिफ्ट करने के लिए करोड़ों की गाड़ी खरीदी उन्होंने, और तू इस भिखारी के लिए अपने परिवार से मुंह मोड़ रही है। मान जा संगम। अरे ला सर जी। हाँ जी। ये फूल माला आ गई। पंडित जी, ये फूलों की माला दोनों बच्चों को दे दीजिए और निपटा दीजिए। नो माला। ले बेटा पकड़ो बच्चे। सर अरे रोकिए। पापा संगम, अभी भी अपना फैसला बदल सकती हो तुम। पापा प्लीज आप पहले वादा करिए कि आप नहीं करवाएंगे विक्की से शादी। हमारी मैडम जी सारा जीवन इस चोमो बिक्की की गुलामी करें, इससे अच्छा है कि हम ही इनके सारथी बनकर इन्हें इनकी मंजिल पे पहुंचाएं। यू ब्लडी ड्राइवर, तेरी चाल लूंगा। छोड़ो ना यार तुम लोग। ले बेटा अब तू पकड़। ले लो बेटा। संगम बेटा माला ले लो। प्लीज पापा बोल दीजिए ना। अरे संगम नहीं मत करना है भिखारी के साथ शादी। शाबाश, ये हुई ना बात। प्लीज पापा विक्की को छोड़कर अपनी संगम की खुशी चल लीजिए। अरे मम्मी को क्या बोलूंगा? फोटो ले। I will sue them in Australia। ए चुप कर। ये काम तो है गो। एक मिनट एक रस्म तो रह ही गई। थाना है तो क्या हुआ, रस्म तो पूरी होनी चाहिए ना। शाबाश पांडे जी। ये मंगलसूत्र ले बेटा, पहना दे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे राधे। तो भैया कांग्रेचुलेशंस, अब तुम हो गए पति पत्नी कानूनी तौर पे। क्या संगम के पिता अपनी ही बेटी की बात सुनने से पहले उसका फैसला कर देंगे? क्या कृष्णा का सिर्फ मदद करना उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा? क्या विक्की की जिद एक निर्दोष इंसान की जान ले लेगी? और क्या निर्गुण के अचानक सामने आने से संगम और कृष्णा की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी? आज बरेली के बच्चन का एपिसोड शुरू होता है कृष्णा और संगम के बीच एक दिल को छू लेने वाली कन्वर्सेशन के साथ। संगम अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सफर पर निकली हुई है और कृष्णा हर कदम पर उसका हौसला बढ़ा रहा है। कृष्णा उससे कहता है कि कभी कभी जिंदगी में अपने फैसले खुद लेना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। वो कहता है कि उसके घर वालों ने शायद उसकी खुशी को समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन संगम ने एक सही इंसान पर भरोसा किया है। संगम पहले उसकी बात समझ नहीं पाती और पूछती है कि वो किसकी बात कर रहा है। तब कृष्णा हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि उसने उसे अपना ड्राइवर चुना है और उसके भरोसे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा कदम उठाया। यह संगम भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि कृष्णा सिर्फ ड्राइवर नहीं है, बल्कि उसके लिए भगवान कृष्णा की तरह एक मार्गदर्शक बन गया है, जो बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दे रहा है। इधर विकी लगातार संगम को फोन करता रहता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उसका गुस्सा और शक दोनों बढ़ने लगते हैं। वो सीधा संगम के घर पहुंच जाता है, जहां पूरा परिवार परेशान होता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि संगम एक चिट्ठी छोड़कर घर से चली गई है और उससे शादी नहीं करना चाहती, तो उसका ईगो बुरी तरह से हर्ट होता है। वो सबके सामने धमकी देता है कि अगर संगम को ढूंढकर उसकी शादी उससे नहीं करवाई गई तो वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। अब संगम के पिता भी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते भर विकी उनके दिमाग में जहर घोलता रहता है। वो बार बार कहता है कि संगम किसी और के साथ भाग गई है। इसी बात का सच जानने के लिए सब लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जहां कृष्णा संगम की मदद करता हुआ नजर आ जाता है। कृष्णा उसका सामान गाड़ी में रखता है और फिर दोनों एक साथ निकल जाते हैं। इतना देखते ही विकी बिना सोचे समझे फैसला सुना देता है कि संगम ड्राइवर कृष्णा के साथ भाग गई है। मगर संगम के पिता फिर भी अपनी बेटी पर भरोसा जताते हुए कहते हैं कि जब तक वो उससे खुद बात नहीं करेंगे तब तक किसी की बात पर यकीन भी नहीं करेंगे। तभी दूसरे कैमरे की रिकॉर्डिंग में कृष्णा की गाड़ी साफ दिखाई दे जाती है और विकी बताता है कि संगम और कृष्णा पहले से बरेली में एक दूसरे को जानते थे। इधर सफर के दौरान कृष्णा संगम को समझाता है कि हर बेटी को पढ़ने लिखने और अपने सपने पूरे करने का अधिकार होना चाहिए, और ये बात संगम के दिल को सुकून देती है, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ा है। लेकिन उसके पिता हर जगह अपने आदमियों को अलर्ट कर देते हैं और कृष्णा की गाड़ी को रोकने का ऑर्डर दे देते हैं। विकी गुस्से में संगम के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाता है और उसके पिता की भी इंसल्ट कर देता है। इस बार संगम के पिता भी मजबूर होकर मान लेते हैं कि उनकी बेटी ने घर सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने उसकी पढ़ाई रोक दी थी। वही फैक्ट्री चेक पोस्ट पर गार्ड कृष्णा की गाड़ी देख लेते हैं, लेकिन संगम सीट के नीचे छुप जाती है और गाड़ी आराम से निकल जाती है। मगर गार्ड तुरंत खबर दे देते हैं और संगम के पिता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो फोन पर अपने गार्ड को सिर्फ पकड़ने का नहीं बल्कि कृष्णा को जान से मार देने का भी ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ गंगा को रात में एक बहुत बुरा सपना आता है, जिसमें कृष्णा किसी बड़ी मुसीबत में नजर आता है। वो घबराकर उठ बैठता है और कृष्णा की फिक्र करने लगता है। हालांकि सतलुज उसे समझाता है कि बिना वजह डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वहीं सफर के बीच संगम कृष्णा से पूछती है कि बरेली पहुंचने के बाद वो उसे कहाँ छोड़ेगा। तब कृष्णा कहता है कि सुबह के 4 बजे तो हॉस्टल्स बंद ही होंगे, इसीलिए वो उसे अपने घर ले जाएगा। तब संगम हैरान होकर कहती है कि तुमने तो कहा था तुम्हारे घर में कोई औरत नहीं रहती। तब कृष्णा मुस्कुराकर जवाब देता है कि तुम मेरी पहली महिला मेहमान बनोगी। और ये सुनकर संगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उनकी ये छोटी सी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। पीछे से गुंडे उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर चुके होते हैं। कृष्णा अपनी समझदारी से उनसे बच निकलता है, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। वो बिना घबराए गाड़ी ठीक करता है और फिर से निकल पड़ता, लेकिन जब उसे लगता है कि खतरा लगभग टल ही गया, तभी निर्गुण अपनी गाड़ी उनके सामने लाकर खड़ी कर देता है। और अगले पल संगम के पिता भी वहां पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी को कृष्णा के साथ देखकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या संगम अपने पिता को सच बता पाएगी या फिर विकी की नफरत कृष्णा की जिंदगी को अंधेरे में धकेल देगी। वह जो भी होगा जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें।